नमस्कार। पिछली बार दशा के बारे में बताया और आज एक उदाहरण से समझते हैं कि दशाफल कैसे देखें। मान लीजिए कि इस उदाहरण कुंडली में हमें यह देखना है कि व्यक्ति का विवाह कब होगा। पहले तो यह देखना पड़ेगा कि विवाह होगा भी कि नहीं। भाव कारक एपिसोड से हम जानते हैं कि 7वां भाव शादी का भाव होता है। ग्रह कारकत्व वाले एपिसोड से यह भी जानते हैं कि शुक्र ग्रह विवाह का कारक ग्रह है। इसलिए हमको 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी और शुक्र की कुंडली में स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर ये ग्रह कुंडली में शुभ स्थित है और अच्छे बैठे हुए हैं तो विवाह सही वक्त पर होगा और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यह जानने के लिए कि विवाह कब होगा हमें वे ग्रह ढूंढने पड़ेंगे जिनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में विवाह हो सकता है। जिन ग्रहों का 7वें भाव और शुक्र से संबंध होगा वे ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा में विवाह दे सकते हैं। साथ ही जैसा पिछले एपिसोड में बताया, वे ग्रह जो 7वें भाव से जुड़े हुए हैं, 7वें भाव से जुड़े हुए ग्रहों के नक्षत्र में बैठे हैं, वो भी 7वें भाव का फल दे सकते हैं। अपनी उदाहरण कुंडली में अगर हम देखें तो 7वें घर का स्वामी है सूर्य। 7वें घर में शनि, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। शुक्र राहु के साथ बैठा है। सूर्य 7वें भाव का स्वामी भी है और वहां स्थित भी है, इसलिए 7वें भाव का फल देने में सबसे ज्यादा बलवान है। सूर्य के संग बुध बैठा हुआ है और हम जानते हैं बुध, राहु और केतु जिन ग्रहों के साथ बैठे होते हैं उनका ही फल देते हैं और इस कारण से बुध भी 7वें भाव का फल देने के लिए काफी बलवान है। राहु विवाह कारक शुक्र के साथ बैठा हुआ है, इसलिए वो भी 7वें भाव का फल यानी कि विवाह दे सकता है। वे ग्रह जो सूर्य, बुध और राहु के नक्षत्र में हो वो भी 7वें भाव का फल देने के लिए बराबर समर्थ होंगे। इसलिए जब भी विवाह की उम्र के आसपास सूर्य, बुध, राहु और उनके नक्षत्र में स्थित ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब विवाह होगा। इन ग्रहों की अगर दृष्टि किन्हीं ग्रहों पे है तो वो भी विवाह दे सकती हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।